सेल्फी का जोन बना हुआ है, यहाँ लोग सेल्फी लेते हैं और डालते हैं। आज से और साल में 2 बार, मैं कहता हूँ कि साल में 2 बार इनको विशेष रूप से याद किया जाता है, जन्मदिन हो और पुण्यतिथि हो, और 3 बार, साल में 3 बार, 26 जनवरी, 23 अप्रैल, 26 जनवरी, 15 अगस्त, 23 अप्रैल और 26 जनवरी, 23 अप्रैल और 15 अगस्त। 15 अगस्त, यानी साल में मैंने 2 बार बोला, साल में 3 बार इनको याद किया जाता है। और आज के दिन विशेष तौर पर इनको सजाया जाता है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि हमारे देश के ऐसे नायक थे, वीर नायक थे, लेकिन यहाँ साल में डेली याद करते हैं, लेकिन आज विशेष तौर पर सेल्फी का जोन बना है। वह इन लोगों को बुरा लगता होगा। साहब, मैं इस बात को जिक्र कर रहा हूँ कि आप विश्वास कीजिएगा कि एक बार कभी बाई चांस आइएगा तो आपके आसपास में यहाँ गंदगी के ढेर मिलता है। सर, बुरा मत मानिएगा, रियल मैं बता रहा हूँ। आज इस तरह से लोग सेल्फी ले रहे हैं, कभी इनको देखने तक नहीं आते कि क्या होता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, देखने आते हैं। देखने आते हैं, हाँ। जब पर्व त्योहार आता है तब। हम लोग आम पब्लिक हैं, यहाँ आते हैं, और अगर हम लोग भी देखते हैं कि गंदगी है तो सफाई कर देते हैं। हम लोग किसी पार्टी से नहीं जुड़े हुए हैं, यहाँ के आम नागरिक हैं। लेकिन इस बात को मानते हैं ना कि आज के जब भी पर्व त्योहार आता तो इनको याद किया जाता है, बाकी दिन वैसे याद नहीं किया जाता है। नहीं, देखिए सर, जिस तरह से चारों तरफ यहाँ गंदगी फैली रहती है, आप देख सकते हैं कि जो दीवारें हो कितना शुरू हो गया है। तो प्रशासन ये तो आम पब्लिक का माने गलती है कि लोग पोस्टर यहाँ चिपकाते रहते हैं। कितने लोगों को मना किया जाता है, लेकिन लोग मानते नहीं हैं। तो जिसका पोस्टर लगता है उनके ऊपर फाइन करवाया जाए। हाँ, ये तो प्रशासन से हम लोग जो इस जगह को गंदगी फैला रहे हैं उनके ऊपर फाइन किया जाए, पोस्टर नहीं लगेगा। प्रशासन से हम लोग शिकायत करते हैं, लेकिन प्रशासन ये कार्रवाई नहीं कर रही है। प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है, इस बात को स्वीकार कर रहे हैं ना कि साल में 3 बार याद किए जाते हैं, बाकी दिन इनके चारों तरफ गंदगी फैलता है। सर, इस बात को स्वीकार कीजिएगा। जितना भी राष्ट्रीय त्यौहार है उस दिन हम लोग का परंपरा है कि अपने महापुरुषों को याद करते हैं, बाकी दिन भी याद रखते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल राष्ट्रीय त्यौहार के दिन ही याद रखते हैं, बाकी दिन भी याद रखते हैं। लेकिन आपके बात भी सत्य है कि गंदगी रहती है, तो उसमें सामाजिक संगठन से लेकर के और प्रशासनिक व्यवस्था तक सब जब इस पर ध्यान केंद्रित करेंगे तब जाकर के पूर्ण रूप से स्वच्छता देखने को यहाँ पर मिलेगी। ये भी महानायक है, आपके शहर में एक और महानायक की मूर्ति लगे हुए हैं, वहाँ पर आप जाके देखिएगा कि क्या स्थिति है। जब भी आप बोलते हैं कि राष्ट्रीय पर्व त्योहार आता है तो सफाई किया जाता है, सब कुछ किया जाता है, बाकी दिन मैं इसलिए बोलता हूँ कि आप लोग भूल जाते हैं। आप केवल 2 महानायक की बात करते हैं, हम 4 महानायक की बात करते हैं। गांधी जी की भी प्रतिमा है, अम्बेडकर जी की भी प्रतिमा है, भगत सिंह जी की भी प्रतिमा है और कुंवर सिंह जी की भी प्रतिमा है, और हर जगह अव्यवस्था है। इसमें प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए। तो आज ही के दिन ध्यान क्यों दिया जाता है? आज ही के दिन विशेष तौर पर ध्यान क्यों दिया जाता है, बाकी दिन क्यों नहीं दिया जाता है? देखिए, आज बाबू वीर कुंवर सिंह जी का जन्मोत्सव है। फोटो खिंचाए? नहीं, सेल्फी नहीं है। कहीं कहीं युवाओं में आजकल जो सोशल मीडिया को होड़ लगी हुई है। सोशल मीडिया का नहीं है, कम से कम आज तो याद तो कर रहे हैं आज के युग में। सोशल मीडिया से नहीं, सब याद कर रहे हैं। आज की डेट में ऐसा हो गया, युवाओं में इतना मतलब जोश है कि सब लोग अपनी जो हमारे प्रेरणादायक जो भी हैं, अमर बलिदानी हैं, चाहे जो भी हो, सबको याद कर रहे हैं आज के युवा सब। और उनके जो जितने भी लोग हैं प्रेरणा अपना बना चुके हैं। अपने छाती पर हाथ रख के बोलिए कि आप कभी भगत सिंह चौक पर गए हैं? भगत सिंह जहाँ मूर्ति लगी? हाँ जी, गए हैं। कैसा दुर्दशा है अभी तो? हमें दुर्दशा बहुत खराब है कि इस तरह से आपने कभी लिखा है कि इस जगह पर ऐसा नहीं करना चाहिए, आप कभी लिखे हैं? सर जी, सही बात है। आप लिखे हैं कभी? आपका जो प्रश्न है बहुत लाजिम प्रश्न है। मैं बक्सर जिला प्रशासन से आग्रह कर रहा हूं, और जिला प्रशासन ही नहीं, हम सब मिलकर जितने महापुरुषों का स्थली है उनको कायाकल्प और ध्यान देने की जरूरत है। भगत सिंह का जन्म तिथि रहता, पुण्यतिथि रहता, तो वो भी चमचमाती हुई नजर आते हैं। सही बात है, आपका प्रश्न लाजिम है, सही बात कर रहे हैं। लेकिन हम सभी को इस जितने भी महापुरुष के स्थली है, हम सबको उनको देखकर साफ सफाई हमेशा करना चाहिए। और जिला प्रशासन को मैं आग्रह कर रहा हूं आपके माध्यम, चैनल के माध्यम से, जितने भी स्थली है महापुरुषों की उनको कायाकल्प करना चाहिए। बस मैं इतना कहूँगा। धन्यवाद। सर, आप भी बराबर आते हैं, आप बराबर आते हैं, बराबर इस जगह पर कार्यक्रम होता है। हाँ। तो आप नहीं देखते हैं कि यहाँ पर गंदगी फैला रहता है? आज के दिन विशेष तौर पर इनको सजाया जाता है। हाँ, ये बात सही है।
सही है। हाँ क्यों सही कहने से काम चल जाएगा? ना ना एक जिम्मेदार नागरिक एक सफाई करने वाला हम हैं और राम कुमार सिंह जी। बस दो आदमी इसको देखते हैं, बाकी कोई नहीं देखता है। पहले तो हम लोग ताला लगाए थे कि गंदगी होता साफ करते थे, मगर एगो कांग्रेस के नेता है, ताला खुलवा दिए जाकर SDO साहब से कहकर खुलवा दिए। उसके बाद कोई भी सफाई पर ध्यान नहीं देता है, खाली बस हम और राम कुमार सिंह बस इसके लिए है तत्पर, बाकी कोई तत्पर नहीं रहता है। देखिए ईमानदारी खुल के सामने आ गया कि दो व्यक्ति इस कार्य को लेकर काफ़ी तत्पर रहते हैं और बाकी दिन जिस प्रकार से काम होता है उस काम को भी देख सकते हैं। 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है पूरे देश में बेतौर, और आज देश के गृह मंत्री भी इनके जन्मस्थली पहुंचे थे। सर, मैं एक छोटी सी आग्रह करना चाहता हूं, जिस तरह से महापुरुषों को याद किया जाता है, थोड़ा बुरा लगेगा लेकिन मैं क्षमा चाहता हूँ। आज इनको पूरी तरह से सजाया गया, पूरा लाइट की व्यवस्था किया गया है, चारों तरफ फूल माले और जिस प्रकार से किया गया है, बाकी दिन इनको नहीं देखा जाता है। आगे वो भी व्यवस्था की जाएगी कि सब दिन यहाँ प्रकाश रहे और हर दिन कुंवर से सजे धजे दिखाई पड़े। ये किसी दिन भी ये उदास नहीं रहेंगे, ये हम लोग की प्लानिंग में है, आगे हम लोग व्यवस्था करेंगे। लेकिन ऐसा था ना, क्या था उसको छोड़ दीजिए। लंबे समय तक कुंवर सिंह को इतिहास को उलट करके लिख दिया गया। जो इनकी वीरता थी, जो इनकी पुरुषार्थ था, उस इतिहास को वामपंथियों ने उल्टा करके लिखा। जो वीरता के अनुसार इसकी एक भी चर्चा नहीं की गई। एक इतना बड़ा आंदोलन को वामपंथियों ने कह दिया कि ये सिपाही विद्रोह है। कुंवर सिंह ने अपनी राज्य को बचाने के लिए आंदोलन किया है, जबकि मंगल पांडे से लेके कुंवर सिंह से लेकर के झांसी की रानी से लेकर के तत्या टोपे से लेकर के बहादुर शाह जफर से लेकर के सारे लोगों ने एक साथ आंदोलन खड़ा किया था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, तुम्हारा यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन उल्टा इतिहास में बड़ी भारी गड़बड़ी हुई है, उसको अब सुधारा जा रहा है। जो भी कमी हुई है उसको आगे सुधारा जाएगा। वर्तमान में भी दिक्कत हो रहा है। वर्तमान में कोई दिक्कत नहीं, वर्तमान में भी दिक्कत हो रहा है सर। कुंवर सिंह को जो मान सम्मान हम लोग को मिलना चाहिए। ये बक्सर की धरती पर जब 1857 का 150 वर्ष पूरा हुआ तो बाबू कुंवर सिंह की प्रतिमा के लिए यहाँ हम लोग शिलान्यास कराए, जिसमें डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, महाराजा कमल सिंह, स्थानीय सांसद लाल मुनि चौबे, सभी गणमान्य लोग, गुप्तेश्वर पांडे भी उस शिलान्यास में थे। सभी गणमान्य लोगों को बुला करके शिलान्यास कराया गया और 3 बरस तक जन सहयोग से 25 लाख रुपया इकट्ठा करके 2011 में राजनाथ सिंह से लेके, सुशील मोदी से लेके, कैलाशपति मिश्र से लेके सारे लोगों को बुला कर कमल सिंह, लालमुनि चौबे सबको मिला करके अनावरण कराया गया। यह कुंवर सिंह की वीरता और उनकी पुरुषार्थ है। उनकी जो भी इस धरती पर पीढ़ी है वो किसी न किसी रूप में इनको याद करती रहती है। उसको निर्माण कराने में तर्केश्वर बाबू से लेके, छविनाथ जी से लेकर के, चंद्रभूषण ओझा से लेकर के, संत सिंह से लेकर के, न जाने कितने लोग, राजमोहन सिंह से लेकर के, वीरराज सिंह से लेकर के सारे लोगों ने सहयोग किया और तब जाकर के आज कुंवर सिंह इस रूप में बक्सर में स्थापित है। क्या 150 वर्ष गांठ के पहले भी 1857 को कोई महापुरुष आपको दिखाई देता था क्या बक्सर में? लेकिन आज देता है लेकिन जिस प्रकार से उनका कद्र नहीं दिख रहा है। जितना कद्र चाहिए उतना कद्र हम लोग दिल से करते हैं। सर देखिए यही कद्र है वो आपकी। मैं चाहूँगा कुंदन जी थोड़ा चारों तरफ आप दिखा दीजिए। सर हमारे बता रहे हैं कि जिस तरह से पोस्टरबाजी इनके माथे पर किया जा रहा है। सर भाई जो पोस्टर लगाते हैं जरा उनसे कहिए ना, जो पोस्टर लगाते हैं, जिस दल के लोग हैं, जिस सामाजिक संगठन के लोग हैं, कि यहाँ पोस्टरबाजी आप क्यों करते हैं? ये तो चौक है, सार्वजनिक चौक हम लोग बना करके समर्पित कर दिए राज्य को। इस राज्य को, राष्ट्र को, कुंवर सिंह को हम लोगों ने समर्पित कर दिया। और बाकी पोस्टर लगाने वाले, गंदा करवाने से एक बार यही क्वेश्चन आप कीजिएगा। जरूर करूंगा सर, करिए, उनसे जवाब मांगिए और हमको बताइए कि वो क्या कहते हैं। उनसे आश्वासन लीजिए कि हम यहाँ पोस्टर नहीं लगाएंगे। अगर वो नहीं लगाएंगे तो फिर यहाँ कोई गंदा करने वाला पैदा ही नहीं हुआ है जो यहाँ गंदा कर दे। अभी चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी के चारों तरफ पोस्टर होर्डिंग लगा हुआ है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह विशेष तौर पर जगदीशपुर पहुंचे थे, बाबू वीर कुंवर सिंह के जन्मस्थली पहुंचे थे। और आज इतिहास के सरल अक्षरों में लिखा गया, क्योंकि जिस प्रकार से एक साथ इतने लोगों ने तिरंगा झंडा लेकर एक रिकॉर्ड बनाया गया। मैं हार्दिक बधाई देता हूँ जिस तरह से आज का कार्य हुआ, सराहनीय कार्य हुआ। देश में ऐसे कार्य होना चाहिए, क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान, जो हमारे सबसे बड़े दुश्मन देश है पाकिस्तान, उन्होंने इस रिकॉर्ड बनाया था। उस रिकॉर्ड का आज तोड़ा गया। एक खुशी का माहौल है, क्योंकि बाबू वीर कुंवर सिंह एक रिकॉर्ड है, एक इतिहास है। उस इतिहास को और दोहराने की कोशिश किया गया। लेकिन एक बात सर छोटी सी हमको भी दुख लग रहा है कि आज उनके परिवार के लोग नाखुश है इस कार्यक्रम में भी और उनकी घटना से भी। उनके परिवार के जो सबसे सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति आज जिंदा हैं
अमित शाह जी इसके अमृत महोत्सव में, भारत सरकार का अमृत महोत्सव में मंच पर उपस्थित हुए और अमित शाह जी ने बाजाबता माला और शाल पहनाकर और पैर छू करके उनको नमन किया, जिसको लाखों लोगों ने देखा है कि अमित शाह ने परिवार के प्रति क्या समर्पण भाव दिखाया है। लाखों लोग उनको भी देखा है जिनके घर में इस तरह की घटना भी हुई। उनके घर में कोई घटना नहीं है, घर के नहीं है। बोले परिवार की वंशावली को पढ़िए, इसके बाद फिर आगे बात कीजिए, बिना पढ़े बात कीजिए कि वंशावली उनकी क्या है, कुंवर सिंह की वंशावली का आप पढ़िए, फिर हमसे क्वेश्चन कीजिए, इसके बाद हमें जवाब देंगे। सर वही लोग बोले कि हम कुंवर सिंह का वंशावली को पढ़िए, नहीं हो तो निकाल लीजिए। शाहबाद गजट में लिखा हुआ है कुंवर सिंह की वंशावली, उनके वंशावली। साहबजादा जी के कितने पुत्र हुए, साहबजादा जी के पुत्रों में कौन कौन हुए और कहाँ कहाँ बसे और उनके पुत्र कौन हुए, ये उठा करके देख लीजिए, फिर आगे प्रश्न कीजिएगा, उसका हम जवाब देंगे, जो उचित जवाब होगा वो जवाब देंगे। चलिए ये बात तो तय है कि जिस तरह से साहब ने बताया कि उनकी वंशावली उठा कर देख ले, मैंने उनका वंशावली नहीं देखा हूँ। इस बात के लिए मैं चुप्पी साधा हूँ, इसलिए कि मैं वंशावली नहीं देखूंगा। यदि वंशावली में देखूंगा तो जरूर एक बार क्वेश्चन उठाऊंगा, ये शक नहीं है कि मैं नहीं उठाऊंगा। अभी मैं नहीं देखा इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन आज सबसे मैं आग्रह करूंगा कि जिस प्रकार से बाबू वीर कुंवर सिंह की विशाल प्रतिमा है और विशाल इतिहास है, और आप गंदगी के माध्यम से इस तरह से बर्बाद ना करें, ये विरासत है, हम सभी का प्रेरणादायक विरासत है। हमको सीख लेने की आवश्यकता है कि क्या थे, इसीलिए इस मूर्ति का निर्माण काफ़ी संघर्ष करने के बाद लगा है। और तमाम ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहे इंडिया बिग न्यूज़।